वैभव कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। वैभव जी, बहुत स्वागत है आपका। वैभव जी, देखिए, अब बीजेपी के अंदर यूपी में खींचतान चल रही है या नहीं चल रही है? बीजेपी कह रही है कि अगर चल भी रही है तो हम अपने अंदर परेशानी को दूर कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को इसमें मौका दिख रहा है। जी, मौका हमें नहीं दिख रहा, मौका तो केशव प्रसाद मौर्य को दिख रहा है। मामला ये नहीं है। आलोक वत्स कह रहे हैं कि नहीं कुछ मिलेगा नहीं। आलोक वत्स जी, जिस दिन तख्ता पलट हो जाएगा उस दिन आप इस बात पे कायम रह पाएंगे? और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, निरंजन भाई बहुत बेबाक राय रखते हैं, लेकिन सरकार के बचाव के अलावा इनके पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ निरंजन भाई, क्या यहाँ उठापटक चल रही है कि नहीं? एक तरफ जहाँ कैबिनेट में दोनों डिप्टी सीएम, कितनी मीटिंगें हो रही है, कोई जा ही नहीं रहा है। क्या कारण है? उठापटक नहीं है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो सभी विधायक सांसदों से मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे कुछ कह रहे थे कि नहीं सबको पता होता है, तो वो तो अपनी बात में ही घिर गए कि सबको पता होता है और कैबिनेट के मीटिंग में ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचते हैं, मतलब वो केशव गुट के साथ गोलबंदी करने में खड़े। तो मुझे ये लग रहा है, मैंने ये आज करीब 20 दिन पहले एक टेलीविजन चैनल पे बोला था, जब एक गाजियाबाद के विधायक ने आरोप लगाया था कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है, तो मैंने उसी दिन ये बात कही थी कि ये केंद्रीय नेतृत्व के सह पे, भाई साहब प्लीज, मैं चूंकि देर से जुड़ा हूं तो इतनी तो मर्यादा रखिए। तो मैंने उसी समय कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के सह पे ये उलटफेर की साजिश चल रही है जिसमें विधायक नंदलाल गुर्जर जी शामिल हैं। वो बात आज सही साबित होती दिख रही है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में तख्ता पलट गुजरात के तर्ज पे होगा, क्योंकि ये जो गुजरातियों की टिकड़ी है ना, ये ऐसे ही करते हैं। और बड़े बड़े, अभी निरंजन पोद्दार जी जो बात कह रहे थे कि येदियुरप्पा, कल्याण सिंह, खुराना, आप ये भी निरंजन जी लगे हाथ बता देते कि इन लोगों को जब हटाया गया, ये लोग, ये दरख्त जब टूटे उसके बाद कितने साल तक सत्ता में नहीं आ पाई भाजपा। तो मतलब आप ये भी कहना चाहते हैं, तो जो बात हम कह रहे हैं कि 27 में तो सरकार बदलेगी ही, ये तो भी संभव है कि बीच में टूट के सरकार। वैभव जी, आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं गुजरात का, अगर वैसा भी होता है तो गुजरात तो बीजेपी फिर रिपीट करके आई, तो यूपी में फिर रिपीट। मान लिया मैंने, देखिए हर प्रदेश की अपनी अलग तासीर होती है। मुझे ये लगता है कि अगर गुजरात की तरह तख्ता पलट करेंगे तो बीजेपी यहाँ कई फाड़ में टूटेगी। अच्छा, पहले आप इस बात को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि इन लोगों के खींचतान में और मलाई के बंटवारे में जनता सफर कर रही है। चंचल भाई ने ठीक गिनाया, पूर्व मंत्री हैं, उस टाइम वो मंत्री भी थे डॉक्टर निरंजन जी बनारस में, उनके जस्ट बगल में उनकी गली में पूरे घर में सफाई लग गई, चोरों ने झाड़ू लगा के सारा सामान उड़ा लिया। यही तो हो रहा है। ठीक है, एक तरफ बलात्कार पे बलात्कार, आलोक जी, जनता सफर कर रही है आप लोगों के खींचतान में, अयोग्य घोषित हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है। ठीक है वैभव जी, बनारस में जहाँ एक, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, इसका जवाब ले भाजपा गुंडे चौराहे पे पुलिस को पीट रहे हैं, इन्होंने हमारे आ रहे अरुण जी आ रहे में लगे। तो आपके विधायक सांसद भी कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा जनता का, हम जा रहे हैं जनता के काम के लिए, अफसर सुन नहीं रहे हैं। तो पहले या तो आप चुने हुए। वैभव जी, आप लोग कोई संभावना तलाश रहे हैं क्या कि निरंजन भाई फिर मूल सवाल को टाल गए? क्या यहाँ उठापटक है? उसका जवाब नहीं देंगे। वो कर्नाटक में चले जाएंगे, वो पवार साहब के पास चले जाएंगे, लेकिन मूल सवाल का जवाब जब ये नहीं दे रहे हैं, जबकि ये वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, मैं कोई बात नहीं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो क्या बोलते हैं। लेकिन मैं अरुण को कहूंगा, अरुण आप अभी युवा हैं, आप अपने पिताजी से सीखिए, वो बहुत बेबाक राय रखते हैं, और जो लबर टाइप का ये शब्द बोल रहे हैं ना, ये लंबी राजनीति के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा इसको देखिए। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी एक बात कह के इस सरकार से अलग हुए थे कि जहां 500 थाने में काम 500 रुपए पे होता था, 5000 में होने लगा है। क्या वो 5000 से अब 10,000 नहीं हुआ है?
तो सत्ता के लिए जब आप गठबंधन करते हैं, आपको सपा ने, समाजवादी पार्टी ने संजीवनी दी, जिसके बाद आप पुनः आप वो वहां जाके बैठे हैं जहां लूट है, जहां भाजपा के मंत्री कहते हैं कि आजीवन, इतना जीवन हो गया मेरा लंबा 50 साल का राजनीतिक जीवन, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था। वैभव जी, आपने तो कहा कि निरंजन जी सवाल टाल गए, सवाल तो मेरा आप भी टाल गए, मेरा सवाल तो आप भी टाल गए। बोलिए बोलिए, अब आप सवाल बोलिए, मैं उसका जवाब। संभावनाएं आप लोग अपने लिए भी तलाश रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, जनता संभावनाएं तलाश रही है। जनता कह रही है कि आज अगर चुनाव हो रहा है तो जनता करने को तैयार है। अरे अभी ओम प्रकाश जी से कुछ सीखिए, बीच में टोकने से आप बड़े नेता नहीं बन जाएंगे, इतनी मर्यादा रखिए। मैंने आपके बीच में बोला अरुण, मैंने आपके बीच में बोला अरुण, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना। अरुण जी ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज अरुण जी ऐसे नहीं, अरुण जी ऐसे नहीं, प्लीज अरुण जी प्लीज नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, मैंने आपके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, आप भविष्य में अच्छा नहीं, ये अखिलेश जी ने जो मानसून ऑफर दिया था, अखिलेश जी ने जो मानसून ऑफर दिया था, वो मानसून ऑफर में कांग्रेस भी है क्या? भाई, अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। और अखिलेश जी जो ऑफर देते हैं वो अपनी पार्टी के बेस पे देते हैं, और कांग्रेस उसमें होगी। अगर कोई निर्णय होगा तो हमारा नेतृत्व डिसाइड करेगा। तो मैं उस पे इस तरीके से कमेंट नहीं करने के लिए योग्य व्यक्ति हूं। चंचल जी बिना मतलब सहयोगी से, बिना सहयोगी से बातचीत किए ये मानसून ऑफर दे दिए थे क्या? सरकार को बदलने के लिए तैयार है। अगर आज मध्यावधि चुनाव ठीक है, नहीं मध्यावधि चुनाव हो या ना